जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हम पे आने वाले कष्टों को किस तरह से टाल देते हैं। हमारे बड़े से बड़े कष्टों को गुरु जी किस तरह से छोटा करके हमसे कटवा देते हैं। कई बार तो संगत जी हमें पता भी नहीं चलता कि इतनी हिम्मत हम में आई कहाँ से, क्योंकि हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि संगत जी इतनी बड़े-बड़े कष्टों में भी हमें गुरुजी इतनी हिम्मत देते हैं कि हम घबराएं ना। संगत जी, गुरुजी हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। इतनी मुसीबत आने के बावजूद भी अपनी संगत का गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें हर पल ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरुजी ने आंटी जी को एक न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ नंदिनी आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने, आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरु जी की आज्ञा से एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे सेकंड लाइफ दी है। लास्ट ईयर इन 2022 ऑन 31 अक्टूबर मैं कॉलेज गई थी। तो कॉलेज में दोपहर के टाइम मतलब 3:15 के आसपास हमारे कॉलेज की ना टेरेस से एक लड़की ने छलांग लगा दी। एंड मतलब हमने देखा वो बिल्कुल मेरे सामने गिरी एकदम रैंडमली, और मैं देख के उसे मतलब एकदम शॉक हो गई। फिर मैं बहुत अपसेट थी। मैं घर आई, मैंने मम्मी को बताया, मैं मतलब डर गई अंदर से। मैंने मम्मी ने कहा चल सत्संग करते हैं, तो थोड़ा ठीक हो जाएगी। 4-5 दिन वो बात मेरे दिमाग से नहीं निकली और मेरे को ना फीवर हो गया। तो फीवर हो गया एकदम कहते हैं ना बोन्स में इतना पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, उठा ही ना जाए। तो पापा कहते एक दिन मेरे को रात को आजा, तेरा टेस्ट करा के आते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा फीवर है, सो के कोई बात नहीं। फिर चलो मैं टेस्ट कराने चली गई। फिर उन्होंने टेस्ट में बोला कि इन आपके ना सेल्स डाउन हो गए हैं, मतलब सेल कम हो गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं घर आई, मैंने बताया ऐसे ऐसे सेल्स कम हैं। तो इन्होंने मेरे को ना सेल्स बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें दी जाती हैं वो सारी दी। जो भी मतलब उसमें दिया जाता है, पानी हो गया, ये नारियल पानी हो गया, और पता नहीं क्या क्या जो भी हुआ। बट उससे भी मेरी ठीक ही ना हो मैं, मेरी हालत इंक्रीज़ ही ना हो, मैं बिल्कुल डाउन, डेली डाउन डाउन। मैंने 14 नवंबर को बड़े मंदिर जाना था फर्स्ट टाइम। मैं कह रही गुरुजी मैं ठीक तो हो जाऊँ, मैं बड़ी बीमार हो रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर उसके बाद ऐसे ही चलता गया। फिर एक दिन मम्मी ने मेरे को वो पपीते के पत्तों का ना वो बना के दिया कुछ, कहते हैं पता नहीं काढ़ा वगैरह। मैंने वो पिया तो मुझे वॉमिटिंग लग गई रात को। इतनी वॉमिटिंग लगी कि मेरे अंदर से ब्लड आ गया। इतनी वॉमिटिंग लग गई मेरे को, मतलब हल्का सा ब्लड आ गया। फिर अगले दिन मैंने कहा मुझे वॉमिटिंग लगी रात को, आप मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे मैंने बोला वॉमिटिंग के दौरान ना मेरे स्टमक में लेफ़्ट साइड में पेन स्टार्ट हो गया। तो गए हम डॉक्टर के पास, वहाँ पे भी वॉमिटिंग रुके ना उन्होंने टेस्ट किए, उसमें टाइफाइड आ गया। वो कहते टाइफाइड है कि ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेडिसिन लिख दी। तो मैं क्या पेट में भी दर्द है, वो कहते अल्ट्रासाउंड करा लेना। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं रहने दो, चलो आप नहीं ना नसों का खिंचाव हो गया होगा कि वॉमिटिंग लग रही है इस वजह से। चलो जी, हमने फिर टाइफाइड की मैंने मेडिसिन वगैरह खाई। मम्मी मेरे को डेली बोले कि बड़े मंदिर जाना है, तू देख ले, हो सके तो ठीक हो जाए तू। तो फिर नहीं, मैं कि मम्मी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं हिम्मत नहीं है। फिर धीरे धीरे दिन बढ़ते गए। वो चलो हड्डियों का दर्द तो थोड़ा कम हुआ, वो ठीक हुआ, बट पेट में डेली दर्द बढ़ता जा रहा। मैं एक साइड करवट लेके भी ना सो पाऊँ। फिर मैं क्या डेली दर्द हो ही जा रहा, और मेरे को इतनी तेज़ फीवर होता था रात को 104 105, और मैं बेड से इतना ऊंचा ऊंचा उछलती थी, इतना ऊंचा ऊंचा। मैंने कहा
गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। 14 नवंबर भी निकल गई, डेट निकल गई बड़े मंदिर जाने की, हम बड़े मंदिर भी नहीं गए। उसके बाद फिर एक दिन मैं बाहर मतलब धूप में बैठ गई गली में, और मेरे को बहुत तेज़, मैं काँप रही हूँ एकदम, इतनी तेज़ मेरे को फ़ीवर हुआ, 104 आई थिंक फ़ीवर था। फिर मेरा एक ब्रदर है, डॉक्टर है, तो वो आया, वो कहता तू ठीक नहीं हुई अब तक, उसकी मैरिज थी अगले मंथ। तो मैं कहा नहीं, मेरे ना पेट का दर्द नहीं ठीक होता। फिर उसने ना हाथ लगाया, फिर कहता चाची इसको ले जाओ, मेरे को ना कोई गड़बड़ लग रही है, इसका अल्ट्रासाउंड करा के आओ आज। झाड़े वाड़े सब लगवा लिए थे कहीं से फ़र्क नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, वहाँ पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। तो दादी मेरी थोड़ी मतलब दादी गई मेरे साथ। दादी थोड़ी मतलब मेरी घबराती हैं, तो वो बार बार पूछी क्या है क्या है। मैंने बोला बाहर जाओ, मैं अपने आप पूछ लूँगी क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ना जो स्प्लेन है ना, तिल्ली जिसे बोलते हैं, वो थोड़ी सी हल्की सी बढ़ रही है, और साइड में ना कुछ पानी इकट्ठा हो रहा है थोड़ा सा। तो आप जिस भी डॉक्टर के पास अब एडमिट होगे ना, वो आपको कल सिटी स्कैन के लिए भेजेंगे। मैं क्या एडमिट होंगी, मैं क्या नहीं, एडमिट तो होने की ज़रूरत ही नहीं होगी, मैं क्या इतना अभी क्या हो गया। तो फिर मैंने मतलब घर आके बताया, पापा भी घर पे नहीं थे, पापा भी आउट ऑफ स्टेशन थे, कि ऐसे ऐसे बात है। फिर मेरी कहते हैं ना गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं, तो वो हमें नहीं पता वो किस रूप में आते हैं। मेरी बुआ का मेरे पास कॉल आया, कहती कि मैं ना आ रही हूँ। मैं क्या आ रही हूँ, मैं क्या हमने तो बुलाया ही नहीं, ऐसे कैसे आ रहे हो तो कहते नहीं मैं आ रही हूँ, मैं तुझे अभी हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, क्योंकि पापा घर पे नहीं है, और मम्मी अकेले कैसे मैनेज करेगी। तो मैं कहा ठीक है आ जाओ। फिर वो आए, मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने वहाँ पे पेट को हाथ लगा के कहा कि ये पेट का क्या बना रखा है ये, इसको तो मतलब इसकी स्प्लिन की प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा कल सिटी स्कैन के लिए लेके जाना है इसको। तो अगले दिन मैं खाली पेट, उन्होंने 2 लीटर की मुझे बॉटल दे दी पीने के लिए, कि ये पियो आप, और इसके बाद आपका सिटी स्कैन करेंगे हम। तो मैं आराम से बैठी थी, मतलब गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई थी ना, कि मैं इतना, मेरे को इतना दर्द पेट में रहता था, और मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं उस टाइम, कि मैं क्या ठीक है। मैं सिटी स्कैन कराया, मेरे से मेरे बहुत गुरुजी की संगत रात को 11 बजे मिलने आए मुझसे, कि नंदन कि आप जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हो। तो मतलब बहुत वो मेरे लिए बड़े मंदिर का प्रसाद लेके आए, मैंने वो पिया। तो मैं इतने दिनों से सोई नहीं थी, तो उसे पी के मैं सोई। फिर सिटी स्कैन की जो मेरी रिपोर्ट आई थी, उसको डॉक्टर को दिखाया है, और उन्होंने कहा कि आप इसको कल पीजीआई ले जाओ, कि केस बहुत क्रिटिकल है। मतलब मैं डॉक्टर के पास जाने पे भी घबरा रही थी कि कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने पीजीआई का बोल दिया। पापा घर पे थे, फिर दादी सुबह ही कि खड़े हो, उसको लेके आना हॉस्पिटल से। पापा डर गए कि वो तो शायद गई कि हॉस्पिटल से क्यों लेके आना है सुबह सुबह 5 बजे। कहते नहीं पीजीआई लेके जाना, रेफ़र कर दिया। तो पापा को तो चक्कर आ गए कि पीजीआई लेके जाना है। तो फिर पापा बुआ घर पे थी, बुआ पापा को कहती तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होएगा। जैसे गुरुजी अंदर से बोल रहे हैं उनके, कहते तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होता। तो फिर वो आए मुझे हॉस्पिटल सुबह लेने, कि नन्नू चलो कि पीजीआई जाना है, और कि यहाँ पे उन्होंने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा, मैं मजाक में थी, मैं क्या पीजीआई कौन जाने लग रहा है, कौन जाना पीजीआई। तो फिर मैं पीजीआई हम गए, और पेट में मेरे मतलब दर्द इतना। फिर पीजीआई में एकदम वो किसी को एडमिट नहीं करते हैं, वहाँ पे कहते हैं पीजीआई का नाम सुन के कहते पीजीआई वहाँ पे। बट गुरुजी की दया से एकदम उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, और फटाफट उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो रात को जब पेट में ना फिर पाइप डलना था, कि वो कहते कि अंदर पस है। तो मैं क्या अच्छा डलना होगा, थोड़ी बहुत ही, मैं क्या होगी, निकल जाएगी, चलो कोई बात नहीं। हम गए वहाँ पे। मैं जब गई ना, तो वहाँ पे कम से कम 50-60 बंदे थे जिनको पाइप डलने थे। सबके वो, मैं सबसे पहले चली गई थी वहाँ पे, और वो जित सबके मेरे से पहले सबको निपटा दिया, मैं लास्ट में बच गई। वो कहते कि हम कर नहीं सकते ऑपरेशन, की ना रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें। पापा कहते रिस्क है, कैसा रिस्क है। वो कहते कि बहुत ज़्यादा जो है ये बढ़ गया है, और अगर हम पाइप डालेंगे फूट जाएगा, 1% चांस है बचने का, और उसमें भी 99% रिस्क है। तो पापा ने बोला कि आप करो, कोई बात नहीं, कि जो होगी देखी जाएगी, आप करो। फिर उन्होंने साइन वगैरह करा लिए।
और मैं आराम से बाहर बैठी हूँ मज़े में। मैं क्या अच्छा मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि गुरुजी मेरे साथ है, मेरे को कुछ नहीं होगा। मैं क्या चलो अगर 1% अगर मैं क्या कुछ हो भी गया ना, मैं क्या अच्छे से मैं क्या सारी चीज़ें करना मेरी अच्छे से बढ़िया वाली फ़ोटो सेलेक्ट करके दे रही हूँ। फ़ोन का पासवर्ड मैंने खोल दिया, स्टेटस वेटस डालना पड़ जाए मेरा, ठीक है। पूरा मैं बिल्कुल खुश, मैं मेरी शक्ल से लगता ही नहीं था कि मैं इतनी सीरियस हूँ। मैं अंदर गई, स्ट्रेचर पे लेट गई, वो डॉक्टर घबरा रहे कि यार छोटी बच्ची है अभी, मैं 19 ईयर्स की थी उस टाइम, कि कुछ हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं कि मेरी बात सुनो, मरना तो मैंने है, मरूंगी तो मैं, जो होगी देखी जाएगी, आप करो जो होगा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा इतना कॉन्फिडेंस आपको? मैं कहा हाँ जी, मेरे को कुछ नहीं होगा, आप करो। मतलब वो डॉक्टर थे, वो इतने सुंदर थे ना, इतने सुंदर, मैंने पूरा ऑपरेशन उन्हें देख के करा दिया। पापा मेरे साइड खड़े थे, एक साइड में पापा को देखूं फिर डॉक्टर को। और मतलब गुरुजी इतने सुंदर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने साथ खड़े होके वो पाइप, कहते हैं ना एग्जैक्ट सही डलवाया, वो कहते वो डालते ही फूट जाता। और संगत जी आप मानोगे नहीं, एकदम पाइप डालते ही ना मेरे अंदर से 1.5 लीटर पस निकली। मतलब वो पूरी जितनी भी उनकी वो पाउच था उनका पूरा भर गया वो। और मेरी मम्मी कह रोने लगी कि तू इतनी ये क्या इतनी इकट्ठी करके बैठी थी अपने अंदर। और जब वो डल गया और वो निकला और वो उन्होंने हाथ जोड़े भगवान को, पूरा पैनल था वहाँ पे डॉक्टर का, एंड दे सेड कि तुझे तेरा कॉन्फिडेंस बचा गया। इतना कॉन्फिडेंस मैंने अपने करियर में इतना कॉन्फिडेंस किसी में नहीं देखा। मैं सोच रही मैं कि गुरुजी ने बचा दिया, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मेरे को कि मैं इतने दर्द में इतने पेन में एक दिन ना रोई ना घबराई। और मेरे को डेली इतने हाई हाई डोज के इंजेक्शन चलते थे बाद में। और अगले दिन गुरुजी ने पीजीआई से छुट्टी भी दिलवा दी कि चलो घर जाओ अपने, वहाँ पे करो बाकी 1 महीने का ट्रीटमेंट जो अपना। घर पे डेली 5-5 इंजेक्शन बहुत हाई हाई डोज के, जिससे पापा लेके आते थे वो ये कहते थे किसके लिए लेके जा रहे हो, इतनी हाई डोज के इंजेक्शन थे। और गुरुजी ने हर उस पे इतना साथ दिया ना, हर उस पे, कि आज मैं हूँ तो गुरुजी की वजह से हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि मतलब आपने, कहते हैं ना, आपने रंग को कहते हैं जैसे राजा बना दिया, ऐसे ही आपने मिट्टी को सोना बना दिया। उस टाइम मैं तो मिट्टी हो गई थी उस टाइम बिल्कुल। आप कुछ भी कर सकते हो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और मैंने वो इंजेक्शन वो सब खुशी खुशी, मतलब एक कॉन्फिडेंस, एक आपकी दी हुई हिम्मत से मैंने सब कुछ झेला। और आज 30 दिसंबर है, आज के दिन भी मैं पीजी आई थी, मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट था। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना इसके लिए। संगत जी और भी बहुत सत्संग है, बट मैं गुरुजी ने मेरे को ये आदेश दिया कि चलो ये शेयर करो। और एक छोटा सा सत्संग चलो मैं और शेयर कर देती हूँ। अभी रिसेंटली नवंबर में मेरा बर्थडे था, तो मेरे को मेरी एक नॉन ने अपने घर बुलाया था कि आजा मैं तेरा ना बर्थडे थोड़ा सेलिब्रेट करना है। मैं चली गई। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका मेरे को कॉल आया कि मैं ना शाम को बर्थडे पे नहीं आ पाऊँगी तेरे, मैं चल नहीं पाऊँगी साथ, मेरे को कहीं जाना है, मैंने तेरा गिफ्ट घर रख दिया है। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैं वहाँ पे बैठी और सोच रही उनके अपनी नॉन के घर कि मैं गुरुजी आपने मुझे आज कोई ब्लेसिंग नहीं दी, मेरा बर्थडे आज। फिर मैं वहाँ से आई, तो मैं आई एकदम गेट सेंटर किया ना, बाहर हमारे टेबल है, तो उस पे टेबल पे ना बहुत बड़ी जैसे गिफ्ट पैक में जैसे कोलाज होता है, कोलाज रखा था। मतलब मैं क्या ये कोलाज दे के गई है शायद। फिर मैंने सोचा मैं कि मेरे इतनी फ़ोटोज़ तो है नहीं उसके पास, कोलाज कहाँ से दे दिया उसने। फिर मेरे को लगा मैं गुरुजी कहीं आपका स्वरूप तो नहीं है, वैसे ही सोच रही अंदर। फिर मैंने खोला उसे, और उस पर एकदम मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा दिखा। और इतना सुंदर वाइट चोले में इतना बड़ा स्वरूप मुझे, मतलब गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी। गुरुजी सब सुनते हैं, और जो हमारे लिए बेस्ट है वो हमारे लिए करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका भला करो, सरबत का भला करो, अपनी संगत का भला करो गुरुजी, और जो हमारे लिए सही है वो करो। शुक्राना गुरुजी।